हमारे साथ इस समय राज्यसभा सांसद दीपेंद्र मौजूद हैं। उनसे हम अलग अलग मुद्दों पर कई मुद्दों पर बात करेंगे। दीपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार राकेश। ये बताएं कि जो काफ़ी लंबे समय से किसान सड़क पर हैं, क्या समस्या का हल आपको नज़र आता है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा जो संसद का ये सत्र रहा इस दृष्टि से, और विधानसभा का भी। ये जो सत्र बीता, इसमें हमने सरकार से 3 मुद्दों पे चर्चा मांगी थी, जिसमें किसान आंदोलन एक प्रमुख मुद्दा था। हर रोज मैंने कार्यस्थगन प्रस्ताव भी दिया कि 9 महीने से किसान बैठा है, 500 जाने इस आंदोलन में जा चुकी हैं किसान की। उनकी पीड़ा को कम से कम संसद के अंदर रखने का समय मिले। मगर जिस सरकार के पास जासूसी कांड से विपक्ष के नेताओं की, सुप्रीम कोर्ट के जजों की और पत्रकारों की बात सुनने का समय है, उस सरकार के पास संसद में किसान की पीड़ा की बात सुनने का समय नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण रहा। तो ऐसी स्थिति में ये जो गतिरोध है, ये ऐसा दिखाई देता है सरकार ये समाप्त नहीं कराना चाहती, और सरकार किसान के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील अपनी नीति पे चल रही है। ये बताएं, इस समस्या का हल कैसे होगा? सरकार संवेदनशीलता दिखाए, इसका एक ही हल है, सरकार इन 3 कानूनों को वापस ले। और यदि सरकार निजी क्षेत्र को इस फसल खरीद के मामले में लाना चाहती है, तो उसके लिए एमएसपी की अनिवार्यता जोड़ते हुए एक नए कानून को नए सिरे से बनाया जाए, जो कि संसद में दोबारा लाएं और उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजें, ताकि उस स्टैंडिंग कमेटी में सारे किसान संगठनों को बुलाया जा सके और वो अपने सुझाव दें, और उनके सुझाव के साथ एक मत होकर कृषि क्षेत्र के अंदर कोई अगर प्रणाली के अंदर कोई बदलाव लाने की सरकार सोचती है, तो उसमें सर्वसम्मति बने। दीपेंद्र जी, पर सरकार लगातार कह चुकी है कि कानून जो हैं तीनों रद्द नहीं होंगे, इसमें संशोधन अगर किसान चाहें तो हो सकते हैं। देखिए, ये कोई जो है, मैं समझता हूँ कि तरीका नहीं है बातचीत करने का। जो ये कृषि मंत्री जी का बयान आता है कि भाई हम ये तो कानून वापस नहीं लेंगे मगर किसान बातचीत के लिए आ जाए, तो ये कहना कि कानून रद्द नहीं होंगे उसी समान है कि आप ये कहें कि हम आपकी बात तो नहीं मानेंगे मगर आप बातचीत के लिए आ जाओ। हम आपकी बात अनसुनी करेंगे, एक कान से दूसरे कान से निकालेंगे, मगर फिर भी बातचीत करने, तो यानी कि तो बातचीत क्या, फिर तो चाय के लिए, सूखी चाय के लिए बुलाया जा रहा है। किसान मुफ्त की चाय पीने के लिए कृषि मंत्री जी के पास जाना नहीं चाह रहा, यहाँ पेच फंसता है। दीपेंद्र जी, अभी संवादहीनता है, मतलब बातचीत खत्म हो चुकी है, कोई बातचीत ना सरकार न्योतती दिख रही है, ना किसानों की तरफ से एक पैर आगे बढ़ाया जा रहा है बातचीत के लिए। तो ये डेडलॉक कैसे खत्म होगा? क्या आप लोग इसमें मध्यस्थता कर सकते हैं? देखिए, हम एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह जो भूमिका होनी चाहिए अपनी तरफ से, चाहे संसद में उस बात को उठाने की बात हो, चाहे सड़क पर लड़ने की बात हो, चाहे हर धरने पे बार बार जाने की बात हो, चाहे हर शहीद परिवार तक आर्थिक निजी जेब से आर्थिक मदद पहुंचाने की बात हो, चाहे विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो, हम अपनी तरफ से, हम देश के किसान के साथ हैं इस मुद्दे पर। और जो भी मैं समझता हूं कि जो प्रयास हो पाएंगे हम लोग करेंगे देश की किसान की आवाज़ को उठाने के लिए। इस दफे संसद में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य ने लिखकर नहीं दिया कि ऑक्सीजन की वजह से कोरोना काल में कोई मौत हुई। इस सारे उसको आप किस तरह से लेते हैं? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो समय ऐसा था, दर्दनाक समय था दूसरी वेव का। मैंने खुद, हमारी पूरी टीम उस समय राहत कार्य में लगी हुई थी। आप और हम सभी एक इंसानी फर्ज निभा रहे थे। हमने सबने उस दौर को देखा है। रोहतक पीजीआई प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल, सरकारी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज, नोटिस बोर्ड लग गया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से और कोई आप दाखिले नहीं कर सकते। 2 हफ्ते तक नोटिस रहा। ईएसआई फरीदाबाद में नोटिस रहा, खानपुर मेडिकल कॉलेज में नोटिस रहा। तो उस समय जब दाखिले नहीं कर पा रहे थे आप, तो क्या आपको लग रहा था कि जिनको ऑक्सीजन चाहिए वो आपके दाखिले वो कहाँ जा रहे थे? प्राइवेट क्षेत्र के अंदर हर रोज खबरें आ रही थी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हो रही थी। और छोड़िए आप,
किस तरीके से ऑक्सीजन के सिलेंडर एक एक के पास पहुंचाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किए, हमारा दिल जानता आत्मा जानती है। उस समय जले पे इससे ज़्यादा क्या नमक होगा कि उसके बाद मुख्यमंत्री जी खड़े हो कह दें कि ऑक्सीजन की कमी नहीं। ये मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, क्या ऑक्सीजन की कमी नहीं, क्या दवाइयों की कमी नहीं थी, क्या बेड की कमी नहीं थी? सच्ची अपनी आत्मा से अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि इन चीज़ों की कमी नहीं थी उस समय। कम से कम जिनके जाने गई हैं उनके परिवारों के साथ ये मजाक नहीं करना चाहिए सरकार। आप हरियाणा से सांसद हैं, ये बताएं कि हरियाणा में अभी सत्र खत्म हुआ है, बिल लाए गए, कांग्रेस ने काफ़ी उस पर विरोध जताया उन बिलों को लेकर, चाहे नकल विरोधी हो या भूमि अर्जन संबंधी हो। भूमि अर्जन में ऐसी क्या बात है जिसका आप लोग सिरे से विरोध कर रहे हैं? इसमें एक असीमित पावर्स कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को दे दी गई हैं, जिसमें वही अंतिम निर्णय ले लेगा उसी लेवल पे कि कितना कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, कम ज़्यादा। तो ये बिना किसी इंक्वायरी के, तो ये इस तरह की ड्रैकोनियन पावर्स किसान के हकों को संरक्षित करने के लिए जो एक भूमि अधिग्रहण बिल में जो बदलाव किया गया था, वो एक लंबे किसान संघर्ष के बाद, जिसमें चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बड़ा रोल रहा यूपीए सरकार के समय जो वो कानून बना, आज उसको धाराशाही, उस संशोधन को धाराशाही निरस्त करने के लिए लगभग ये नया कानून दिखाई देता है। और इससे दोबारा से किसान विरोधी एक नीयत की का परिचय इस सरकार ने दिया है। आपके मुताबिक सरकार की क्या मंशा इसके पीछे नजर आती है? सरकार की, मैंने जैसे कहा, एक किसान विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया। चौथा काला कानून है आगे। विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, मगर उसमें किसान को भी भागीदार बनाया जाए, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? भूमि अधिग्रहण होना चाहिए। मैं तो वही मुख्यमंत्री जिन्होंने भूमि अधिग्रहण से मना कर दिया। कोई आईएमटी नहीं बनी, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना नहीं हुई हरियाणा में पिछले 7 साल में। कोई एक औद्योगिक क्षेत्र, जितनी औद्योगिक क्षेत्र बने वो सारे कांग्रेस के कार्यकाल में हुड्डा साहब के नेतृत्व में बने, चाहे वो आईएमटी रोहतक हो, चाहे वो आईएमटी खरखोदा हो जहाँ मारुति आ रही है, चाहे वो आईएमटी मेवात हो, चाहे वो आईएमटी फरीदाबाद हो, चाहे मानेसर आईएमटी एक्सटेंशन हो, अंबाला में भी प्रस्तावित थी जो किसी कारणवश सिरे नहीं चढ़ पाई। तो ये वो लोग हैं जो उस समय भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अपना स्टैंड रखते थे। विकास होना चाहिए, इंडस्ट्री आनी चाहिए, रोजगार के अवसर मिलते हैं, अधिग्रहण की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन क्या किसान को उसका जमीन का पूरा मूल्य नहीं मिलना चाहिए? ये एक बड़ा प्रश्न है। अच्छा, ये बताएं आप, चूंकि अभी भूमि अर्जन का जो बिल है पास हुआ है, राज्यपाल के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, जो खासकर हरियाणा से सांसद हैं, आप भी हैं उनमें, तो क्या कोई ऐसी केंद्र में या राष्ट्रपति से गुहार करेंगे कि इस बिल पर जो है मोहर ना लगाई जाए? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि माननीय राज्यपाल से भी मिलेंगे और जो है हो सकेगा तो राष्ट्रपति जी तक भी बात पहुंचाने का प्रयास रहेगा और हर स्तर पे लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा से लेकर संसद तक, सड़क से लेकर गांव तक। हम किसान के खिलाफ आने वाले इस बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। बड़ा लंबा आपने जो आपसे वार्तालाप हुई उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो ये हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो राज्यसभा से हरियाणा के सीट से सांसद हैं, और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को किसानों के प्रति संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, जो हरियाणा की विधानसभा में हाल ही में भूमि अर्जन का जो बिल पास हुआ है, उसको लेकर न केवल राज्यपाल से बल्कि हो सका तो राष्ट्रपति साहब से भी मिला जाएगा। एनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता।